मित्रों नमस्कार। आज मैं केरल में हाल ही में कुछ छात्रों के द्वारा अपने जूनियर्स से रैगिंग ली गई और रैगिंग के नाम पर उनसे शराब के पैसे वसूले जाते थे, उन्हें नंगा करके और हथियारों से उनके जो अश्लील वीडियो बनाए जाते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंबल लटका दिए गए, चाकू से उनकी गर्दन पे हमला किया गया। ये घटना कई दिन तक चली। ये घटना करीब करीब 16 नवंबर 2024 से लेकर 10 फरवरी तक रैगिंग उनके साथ करते रहे। ये 5 छात्र थे। कुछ उनके कमरे में घुस जाते थे। सीनियर्स के साथ सीनियर जूनियर्स के साथ ऐसा प्राय करते हैं। जब कॉलेज में नए नए छात्र जाते हैं तो उनको वहाँ के माहौल से अवगत कराने के लिए उन पर प्रेशर बनाते हैं, जिससे वो उनके कहे अनुसार चलें। हर संडे को उनसे शराब के लिए पैसे मांगे जाते थे। ये घटना एक छात्र ने अपने पिता को बताई। हॉस्टल में वो छात्र रहते थे। कोर्ट टाइम का ये मामला है। जब ये प्रकाश में आया तो तत्काल FIR की गई। कॉलेज के मैनेजमेंट और वार्डन ने इस संबंध में कोई एक्शन नहीं लिया और ये काफ़ी गंभीर घटना थी। इसकी शिकायत स्टूडेंट ने जब अपने पिता से कहा, छात्रों को बाद में कॉलेज प्रशासन द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट की गई। एंटी रैगिंग के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उन्हें 14 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया है। कानूनी प्रावधानों का जहां तक सवाल है, पहले भी ऐसी रैगिंग की घटनाएं मेडिकल के, इंजीनियरिंग के और प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों के साथ प्रायः होती रही है। इसके लिए एंटी रैगिंग कानून लाया गया है और ये किसी भी तरह से कानून की दृष्टि में परमिसेबल नहीं है कि सीनियर छात्र जूनियरों को प्रताड़ित करें, परेशान करें, उन पर अपना दबाव बनाएं। 40% बच्चों में से ज़्यादातर कुल 8.6% बच्चे ही इसकी शिकायत अपने माँ बाप या मैनेजमेंट से करते हैं। विश्व जागृति मंच की ओर से एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था 2001 का, जिसमें जागृति मंडल के केस में एंटी रैगिंग कानून मानते हुए उसको रद्द करने का कहा गया था। इसके बाद कानूनी प्रावधान कई राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, UP है, चंडीगढ़ है, त्रिपुरा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, गोवा आदि, इनमें नियम बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये रैगिंग की घटनाएं हर कॉलेज में प्रायः होती रहती हैं और सुनी जाती हैं। नए नए बच्चे इससे प्रताड़ित होकर कई डर के मारे कॉलेज जाना छोड़ देते हैं और इतने सहम जाते हैं कि कई आत्महत्या तक का प्रयास करते हैं। तो इस पर सरकार को नियंत्रण लगाकर, कठोर नियम बनाकर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो ये केरल के कोट्टायम में जो घटना घटी है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है, दिल दहलाने वाली घटना है और इनको एंटी रैगिंग एक्ट के तहत तो कार्रवाई की ही जाएगी। इतना कठोर दंड देना चाहिए क्योंकि हॉस्टल और वार्डन और प्रिंसिपल के द्वारा इस कार्रवाई पर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, सरकार इस पर नियम बनाए और कॉलेजों तथा प्रशासन को भी इस संबंध में निर्देश दे कि वे इसका कठोर तरीके से पालन करें। पूर्व में इंडियन पीनल कोड में कुछ प्रावधान धारा 323, 324, 325, 326 IPC के अंतर्गत थे, जिनमें अलग अलग दंड के प्रावधान हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जब किसी छात्र को कमरे में बंद कर दिया जाता है तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। 1 साल तक का दंड और 1000 रुपये दंड का प्रावधान है। संस्थान में इस तरह की एक एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट दुर्घटना के तत्काल बाद मैनेजमेंट उस पर जांच करके FIR कराए और उन छात्रों को, सीनियर्स को जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है जूनियर्स के साथ, उन्हें दंड दिलाया जाए। तो भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर प्रशासन भी ध्यान दे, नियम बनाए और दंड के प्रावधान रखे। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।